नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राहुल और सोनिया गांधी की एक बात और ममता बनर्जी को मिल गई लाइफलाइन। जी हां, इंडिया गठबंधन बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको बताते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में झटके झेलने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन की सोमवार को एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक की शुरुआत ममता बनर्जी के जोरदार बचाव के साथ हुई है। विपक्षी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का समर्थन करते हुए चर्चा को चुनावी प्रक्रिया पर बड़े हमले में बदल दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई बातचीत की जानकारी रखने वाले नेताओं ने जो है न्यूज 18 को बताया है कि ममता बनर्जी ने गठबंधन सहयोगियों से कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में लगभग 60% सीटों पर रिजल्ट में धांधली हुई थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में शानदार जीत हासिल कर इतिहास रचा था। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 60% नहीं 100%। कांग्रेस सांसद की इस बात पर कमरे में मौजूद कई नेताओं ने सहमति जताई। इसके बाद चर्चा का केंद्र चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची, चुनाव प्रबंधन से जुड़े मुद्दे बन गए। इस बैठक के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को शेरनी बताया। इसे विपक्षी एकता का एक बड़ा संकेत माना गया है और एक संदेश के तौर पर देखा गया कि विपक्षी गठबंधन टीएमसी प्रमुख के साथ मजबूती से खड़ा है। सूत्रों ने यह बताया कि ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों का पूरा समर्थन मिला। इंडिया ब्लॉक नेताओं का तर्क था कि चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन्हें किसी राज्य विशेष की शिकायत के बजाय विपक्ष के सामूहिक अभियान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा अहम सुझाव दिया। इस बैठक में चुनावी मुद्दों पर एकजुटता दिखी, लेकिन ये सहयोगियों के लिए कांग्रेस के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को जाहिर करने का मंच भी बन गया। वामपंथी दलों ने शिकायत की कि केरल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन पर ऐसी भाषा में हमले किए जो अक्सर बीजेपी की आलोचना से अलग नहीं लगती थी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस चिंता को स्वीकार किया, लेकिन कुछ बयानों का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी राज्य इकाइयों के विचारों और राजनीतिक मजबूरियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। राहुल ने नेताओं से कहा, मुझे अपनी राज्य इकाइयों की बात भी सुननी होगी। इस बातचीत में उन चिंताओं की झलक दिखी जो बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से जताई थी। क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वे सहयोगियों के साथ व्यवहार में अधिक संयम बरतें और उन राज्यों में गैर जरूरी टकराव से बचें जहां विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कई सहयोगियों ने कांग्रेस से बड़े दिल वाला रवैया अपनाने को भी कहा ताकि इंडिया ब्लॉक 2029 तक प्रभावी बना रहे। ये बैठक गठबंधन के भीतर स्पष्ट तनाव के बीच हुई। इस बैठक में डीएमके शामिल नहीं हुई। केरल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच तनाव अभी भी अनसुलझा है और कई क्षेत्रीय पार्टियों ने निजी तौर पर कांग्रेस की विपक्ष की रणनीति पर हावी होने की प्रवृत्ति के बारे में शिकायत की है। फिर भी चर्चा के अंत तक नेता एकजुटता दिखाने के लिए दृढ़ दिखे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी ने सहयोगियों की चिंताओं का जवाब सुलह वाले संदेश के साथ दिया और गठबंधन के भीतर प्यार और सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। कांग्रेस नेताओं ने सहयोगियों को यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में बेहतर समन्वय तंत्र बनाए जाएंगे। इससे विपक्ष के भीतर बढ़ती इस चिंता का पता चलता है कि हालांकि कई मुद्दों पर जनता में असंतोष है, लेकिन गठबंधन अक्सर उनके इर्द गिर्द एक एकीकृत राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने में संघर्ष करता रहा है। अब किस बात पर एकजुट विपक्षी खेमा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। जिस बात ने सभी को एकजुट किया वो ये विश्वास था कि चुनावी मुद्दे गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार बन सकते हैं। ममता बनर्जी के दावों, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और उमर अब्दुल्ला के हस्तक्षेप पर हुई चर्चा से एक व्यापक सहमति बनी कि विपक्ष को वोटर लिस्ट, चुनाव प्रबंधन और चुनावी पारदर्शिता को मुद्दों पर अधिक आक्रामक रूप से प्रचार करना चाहिए। ये बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के औपचारिक फैसलों में भी दिखा, जिसमें चुनावी मुद्दों पर समन्वित अभियान, बेहतर संसदीय समन्वय और गठबंधन सहयोगियों के बीच अधिक बार बैठकें करना शामिल था। स्पष्ट रूप से बैठक का महत्व बाद में घोषित 5 सूत्रीय कार्य योजना में नहीं था। इसका महत्व उस संदेश में था जो बैठक के दौरान दिया गया।
ऐसे में जब ममता बनर्जी को अपने राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है और कई गठबंधन सहयोगी कांग्रेस से नाखुश हैं, विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एकजुट होने का फैसला किया। उन्होंने ये तय किया है कि अगली राजनीतिक लड़ाई नेतृत्व के सवालों पर कम और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ज्यादा लड़ी जाएगी।